महाराजा बलि की कहानी। बहुत समय पहले दैत्य कुल में एक महान पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा उत्पन्न हुआ, महाराजा बलि। उनके दादा भक्त प्रहलाद थे, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उसी वंश की भक्ति, विनय और उदारता बलि के स्वभाव में भी थी, इसलिए बचपन से ही वह दूसरों की सहायता करने वाले, सत्यप्रिय और न्यायप्रिय बन गए। बलि बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, वीर और विनम्र थे। ऋषि मुनियों के संग रहने से उन्होंने वेद शास्त्रों, युद्ध कला और धर्म के नियमों का ज्ञान प्राप्त किया। उनके मन में एक ही भाव था, राजा वही है जो अपनी प्रजा को सुख दे और सत्य का मार्ग न छोड़े। इसी गुण के कारण प्रजा उन्हें अपना रक्षक और हितैषी मानती थी। समय बीता, दैत्य और देवताओं में भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में महाराजा बलि ने अपनी वीरता और रणनीति से देवताओं को पराजित कर दिया। तीनों लोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग उनके अधीन हो गए। किंतु जीत के बाद भी उन्होंने अहंकार नहीं किया। उन्होंने अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख देने का संकल्प लिया। महाराजा बलि इतने उदार थे कि कहते हैं, उनके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। उन्होंने एक भव्य अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। इसी यज्ञ की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी। यह बात स्वयं भगवान विष्णु तक पहुंची। उन्होंने सोचा, बलि सत्यशील और दानी है, परंतु उसकी परीक्षा अवश्य होनी चाहिए। भगवान विष्णु ने वामन, एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में अवतार लिया और यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उनका तेज इतना दिव्य था कि पूरा यज्ञ मंडप प्रकाश से भर गया। बलि ने वामन जी का स्वागत किया और कहा, वरण कीजिए ब्राह्मण देव, आपको जो चाहिए मैं दान दूंगा। वामन मुस्कुराए और बोले, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। सब हैरान रह गए, इतना छोटा सा वामन और केवल 3 पग भूमि। बलि ने तुरंत दान स्वीकार कर लिया। उसी क्षण वामन का रूप विशाल हो गया। उन्होंने पहले पग में पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में आकाश और स्वर्ग समा गया। अब तीसरे पग के लिए जगह नहीं बची। वामन बोले, महाराज, तीसरा पग कहां रखूं? बलि ने बिना संकोच अपना सिर झुका दिया। भगवान, मेरा सिर ही तीसरे पग के लिए प्रस्तुत है। वामन ने उनका सिर दबाकर उन्हें पाताल लोक का अधिपति बना दिया। परंतु बलि को उनके धर्म, सत्य और विनय के कारण हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने का वरदान दिया गया, जिसे ओणम पर्व के रूप में आज भी मनाया जाता है। महाराजा बलि इतिहास में केवल एक विजेता के रूप में नहीं, बल्कि सत्य का पालन करने वाले, वचन निभाने वाले और दान के देवता के रूप में याद किए जाते हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है, बल से नहीं, बलिदान से महानता प्राप्त होती है।